श्याम किचन तड़का की ओर से हम मेरी सभी बहनों और माताओं श्रोताओं को जय श्री नारायण है। आज मैं फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और कथा के बारे में कुछ बताऊंगी, जो जो कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था। अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा पितामह, कि ऐसा कौन सा उपास है, पूजा है, विधि है जिसको करने से विजय प्राप्त होती है, विजयी होता है आदमी और सुख समृद्धि मिलती है, जो भी मन में इच्छाएं करता है वो मिलती है, मोक्ष को मिलता है। तो आप ऐसा कौन सा व्रत है, आप मुझे अच्छे से विस्तार से आप बताइए इसका। तो उन्होंने कहा कि हे नारद, तुमने बहुत सबकी मनुष्य देवताओं की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये फागुन मास की यही कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी है, इसका व्रत करने से सब कुछ मिलता है। तो इसका कुछ विधि, पूजन विधि ये है कि आप दसवीं के दिन स्वर्ण कलश स्थापित करिए, उसमें ऊपर मध्य स्थापित करके उसमें जल भरिए, पुष्प डालिए और उस पे जौ रखिए ऊपर कलश में, और नीचे 7 तरह का अनाज रखिए, सतंजा, और नारियल भी चढ़ाने के लिए रख सकते हैं। पूजा में जो भी फल फूल जो भी आप रखना चाहते हैं, और भगवान की स्वर्ण की हो, चांदी की हो, जिसकी भी हो, एक प्रतिमा रख लीजिए, स्थापित कर लीजिए, उनकी पूजा करिए अच्छे, और कहिए कि आप कल हमारी विजय एकादशी आने वाली फागुन मास की कृष्ण पक्ष की, तो उसके लिए हमने कलश स्थापित किया, प्रभु इसको पार लगाना। और फिर दूसरे दिन एकादशी के दिन आप सुबह उठिए, शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कीजिए और भगवान की पूजा करिए और संकल्प लीजिए कि आज हमारी विजय एकादशी है, हम अच्छे से शांति मन से, खुश मन से हम पूरा उपास रहें। तो ये करिए। अब फिर दूसरे दिन पारण का महत्व होता है, हर एकादशी का पारण का महत्व होता है, हर एकादशी का अलग अलग नाम होता है। साल में 24 एकादशी होती है, और मलमास जो महीने बढ़ते हैं वो 2 एकादशी और हो जाती है, जो 26 होती है कभी। तो सबका नाम अलग होता है, महत्व भी अलग, पूजन टाइम अलग रहता है। बाकी पूजा विधि आप वैसी भी करिए जो भी है। तो फिर इस तरह का पारण का समय रहता है। तो आज इस बार 2023 की फागुन मास की कृष्ण पक्ष की जो विजय एकादशी है, उसका पारण का टाइम है सुबह 7:14 से 9:14 15 तक है। तो इसके अंदर आप कर लीजिए पारण। तो पारण के लिए मैंने बताया है सभी एकादशी में कि गंगा जल डालिए और तुलसी रखिए और भगवान के पास कहिए कि हे प्रभु, हमारा उपास पूरा हुआ, अब हम पारण कर रहे हैं। पारण से पहले आप कुछ भी दान कीजिए अन्न का, मतलब चावल का दान तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप निकाल दीजिए और फिर गऊ को खिला दीजिए और ब्राह्मण भोजन कराइए। जो भी दान दक्षिणा जो भी आपको देना है कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने पूजा विधि बताई है। अब बता बोलते हैं कि हे नारद जी, हे नारद, अब तुम ये सुनो कि नारद से ये कथा इसकी कुछ इस प्रकार की है कि राम लक्ष्मण को माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, और वो वनवास चले गए और वहां रहने लगे, और गए थे जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए कि रावण आया और माता सीता का हरण कर लिया, पुष्प विमान में बैठा के ले गया, और पुष्प विमान पे बैठा के ले गया। अब राम लक्ष्मण बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। अब सीता माता का खोजने के लिए निकल गए, पता लगाने के लिए गए जंगल में। तो मरणासन में जटायु मिले और उन्होंने सीता जी का, माता सीता का पूरा वृत्तांत बताया। बोले इसी तरह रावण ले गया है पुष्प विमान में चढ़ा के। इसके बाद उन्हें वो स्वर्ग लोक को चले गए, खत्म हो गए। और फिर और उनको इसके सुग्रीम के बारे में बताया, सुग्रीम के बारे में बताया और आगे बढ़ गए। तो वो आगे आगे जाके देखते हैं, आगे जाके सुग्रीम से मित्रता हो जाती है उनकी, सुग्रीम से मित्रता हो जाती है, और उनकी सुग्रीम से मित्रता हो जाती है। आगे चल के सुग्रीव की संपत्ति और वानर सेना को लेके भगवान राम चल देते हैं। और उधर हनुमान जी जो है लंका चले गए, सीता का पता लगाने के लिए। सीता का पता लगा के आए और राम लक्ष्मण को बताए। इतने में राम लक्ष्मण जो है समुद्र तट पे पहुंचे।
और बोले कि सीता माता यहाँ है और आप यहाँ से जाइए और करिए। तो जब समुद्र तट पे भगवान राम आते हैं, भगवान श्री राम, तो देखते हैं कि समुद्र इतना था भरा हुआ है, मगरमच्छ इतने बड़े बड़े हैं, इसको हम कैसे पार कर सकते हैं। तो इतने में लक्ष्मण बोलते हैं, हे आदि पुरुष, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ है, आप सब कर सकते हैं, पर ऐसा है कि यहाँ थोड़ी दूर बाद कुमारी तट पे एक एक एकदम ऋषि मुनि रहते हैं और वो सब कुछ जानते हैं। तो हम उनके पास चलते हैं, हम लोग कई ब्रह्मांड को जानते हैं, तो हम उनके पास चलते हैं। तो वो ठीक है चलो। तो जाते हैं भगवान श्री राम और एकदम ऋषि मुनि के पास जाके बैठ के प्रणाम करते हैं। इतने में एकदम ऋषि मुनि जानते हैं कि भी वही आदि पुरुष है, पुराण पुरुष है और ये मनुष्य में है, सब उनको मालूम है, पर फिर भी आदि पुरुष तो बोलते हैं कि यहाँ कैसे आए हो, क्या आने का क्या प्रयोजन है, आप किस लिए आए हैं। तो भगवान श्री राम सब कुछ उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, अब हम आए हैं, समुद्र को कैसे पार करें, कैसे पार कर सकते हैं, आप ही कोई मुनिवर ऋषि मुनि आप हमको उपाय बताइए कि हम पार कर सके। तो वो बोलते हैं कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है, इसमें आपको जरूर विजय मिलेगी। हाँ, भगवान श्री राम बोलते हैं कि हमको ऐसा बताइए कि हम जाएं और राक्षसों पे विजय हासिल करें, राक्षसों को जीते, मारे। तो वो बोलते हैं कि यही एकादशी है, आप इसका उपवास करिए, इसकी विधि पूर्वक करिए। तो वो विधि फिर बताते हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताया था कि वही स्वर्ण का कलश स्थापित करिए, रखिए, दसवीं के दिन फिर उसका उपवास हो, फिर तीसरे दिन उसका पारण करिए और सब करिए, तो आप विजय हो। तो इसी तरह भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए और समुद्र तट के किनारे बैठ के यही सब कलश स्थापित किया, पूजा किया। उधर भगवान शंकर शिव जी का भी शिवलिंग बालू का शिवलिंग बना के भी अभिषेक किया वही समुद्र तट के किनारे और सब पूजा किया। तो फिर भगवान श्री राम ने क्या करे, पत्थर डालने लगे वहां समुद्र में, तो सब पुल बन गए, पानी में पत्थर तैरने लगे। मतलब अब हो गया, विजय हो गया ना, मतलब सभी चीजों की सभी इच्छाएं पूरी होती, जो भी मनोकामना हो। तो सभी वानर सेना और सबको मिला के सबको पुल बना के और उसकी ओर से पार किया, समुद्र को पार किया और श्रीलंका में गए। और रावण श्रीलंका में गए और युद्ध किया। रावण के इतने पुत्र 70 पूत 72 नाती थे उसके, और जिसके घर में कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, जो मिले उसी से हमें संतुष्टि होना चाहिए। हमको भगवान से प्रार्थना करेंगे तभी हमको मिलेगा सब कुछ, सब भगवान नारायण करेंगे और फिर विजय प्राप्त होती है और राक्षसों को मार देते हैं और सीता माता को लेके आ जाते हैं भगवान राम और रहते हैं, फिर अपने अयोध्या जाते हैं। तो यही एकादशी, ये एकादशी विजय एकादशी का महत्व, यही बहुत महत्व है, इसकी पूजा विधि है। और सभी देवगण मनुष्य सबको ही एकादशियों का व्रत उपवास करना चाहिए। जो नहीं उपवास कर सकते हैं तो पूजा तो हम कर सकते हैं ना शांति से, जो भी है तो दान दक्षिणा दो, नहीं तो पुष्प लेके भगवान से प्रणाम करो, भगवान को भगवान से मत्था टेको, अपनी यही कहो, हे प्रभु आप हमको सब कुछ दिए हो, बस मन में सुख शांति दीजिए, जो सामने हो अच्छाइयां हम देखें और बुराइयों को बाहर भगाएं, बाहर अपने दिल से बाहर हटा दो। और जो कोई कुछ बुरा कर रहा है उसकी तरफ ज्यादा मत सोचो और न देखो, बस अपना काम है अच्छा कर्म करना। ये भी कृष्ण भगवान ने बताया, सब विष्णु भगवान के अवतार हैं। जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब किसी का अंत करना हुआ आतताइयों लोगों का, तब तब भगवान विष्णु भगवान ने सब रूप धारण किया। जैसे राम ने विष्णु भगवान राम का रूप धारण करके रावण को मारा, ऐसे बहुत है। और उसमें सभी चीजों में बहुत भगवान जब जब जरूरत पड़ी तब तक मृत लोक में आए, पृथ्वी लोक में आए, अपना करे और अपना काम करके फिर अपना वापस हो गए।
और बस हो गया। बस यही ये विजय एकादशी के बारे में मेरे को इतना मालूम था। अब मैं यही सबसे प्रार्थना करती हूँ अपने श्रोताओं से, दर्शकों से, कि आप सब में शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, सबको जानकारी हर चीज की होना चाहिए। आजकल तो बहुत जानकारियां मिलती है, सभी वीडियो में सब कुछ में बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। पर मैं कहूँगी मेरा भी शेयर करिए प्लीज। जय विजय एकादशी की जय, बोलो श्रीमन नारायण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राम भगवान, बोलो हर हर महादेव, बोलो चारों धाम के, बोलो हर हर महादेव। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे।